दीवाने परवाने। कौन है वो लड़की, हाँ, जिसके प्यार में तुम खोए रहते हो? अम्मा, आपको बहुत जल्दी हो रही है उनसे मिलने की? हाँ, फट से घोड़ी पे चढ़ जाती हो। अरे रुको भाई, मिलवा देंगे आपकी होने वाली बहू से। अरे लेकिन हमरे सीने में भी तो उसे देखने की आग लगी है ना। तो एक काम करो, उस आग पे पानी डाल दो। अरे हम कह रहे हैं ना, एक बार वो हमको पसंद तो करे, फिर देखना झट से मिलवा देंगे आपको। ये लो, मतलब वो लड़की अभी तक तुमको पसंद नहीं की है का? अरे पगली है का वो लड़की? अरे जो तुम जैसा हट्टा कट्टा नौजवान को अभी तक पसंद नहीं की? वो अम्मा कहा है ना कि वो पागल नहीं है, बहुत ही प्यारी है, और उससे भी ज्यादा वो है संस्कारी। उन्होंने ना खुद को अपनी मर्यादाओं की रस्सियों से बांध कर रखा हुआ, तभी तो अभी तक हमें हाँ नहीं की। क्या बताएं उनके बारे में, बहुत ही बढ़िया लड़की है, उनकी बात ही अलग है। और हमें तो ऐसा लगता है अम्मा कि वो ना सिर्फ हमारे लिए ही बनी है। अरे तू का उससे कम है का? फिर तुम्हें अभी तक काहे हाँ नहीं बोली? हाँ, लड़की इतनी जल्दी हाँ बोल दे, उसमें क्या है मजा? लड़की को तो थोड़ा शर्माना चाहिए, थोड़ा वक्त लेना चाहिए, तब जाके हाँ बोलनी चाहिए, है कि नहीं? अरे ए लड़की, हाथों में लकवा मार गया है क्या? चाय भी संभाली नहीं जाती? अम्मा! हाथ काट ली कैसे? अम्मा, वो ना हम फल काट रहे थे तो गलती से उंगली कट गई। अरे ये तो बहुत गहरी चोट है बाबू, चलो हम इसमें दवाई लगाते थे। चलो 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 चलो। हाँ, मतलब अब आशिकी इस हद तक बढ़ चुकी है कि उंगली भी काट लोगे? बंटी, ये उंगली ना बहुत ही छोटी चीज है, एक बार रेवा जी हुकुम तो करे, वो अपना सर काट के उनके पैरों में रख देंगे। लेकिन हमें समझ नहीं आता उन्हें अपना प्यार दिखता काहे नहीं। भैया जो सब आप कर रहे हैं ना, आपका प्यार खुद ब खुद दिख रहा है। पहले आपने उन्हें गंदा पानी पीने से बचाया, फिर अभी अपनी अम्मा के आगे इतनी तारीफ करी, और अभी अभी जस्ट उन्हें अपनी अम्मा से बचाया। हमें तो लगता है भैया भाभी जी आधा पौन ग्राम आपके प्यार में पड़ चुकी हैं। सच में? और नहीं तो क्या। वैसे भैया हम प्यार के विशेषज्ञ तो है नहीं, लेकिन जितना प्यार हमने देखा है उस हिसाब से तो यही लगता है। पर यार वो हमसे बोलती काहे नहीं है? भैया ना बोलने में भी ना लड़कियों की एक अदा होती है, वो हर चीज नहीं बताती, और ये प्यार मोहब्बत की जो बातें हैं ना वो अक्सर छिपा के रखती है। आप क्या करिए, आप उन्हें रिझाने के लिए ना अलग अलग हथकंडे अपनाते रहे, देखिए देर सवेर आपका काम हो ही जाएगा। और वो फिर से नाराज हो गई तो? अरे ऐसे कैसे नाराज हो जाएंगी, इतना कुछ किया है आपने उनके लिए। वैसे हम कहते हैं आप ना उनके लिए एक गिफ्ट ले लीजिए, वो और खुश हो जाएंगी। हाँ ये बात सही है, आप ना एक अच्छा गिफ्ट ले लीजिए। पर का ले गिफ्ट में? भैया उसकी चिंता आप मत करिए, हम है ना आपकी चंटी बंटी, हम लेकर आएंगे एक बढ़िया सा गिफ्ट। ये ठीक है, एक काम करते हैं, ये लो जाओ, अरे बहुत ही बढ़िया सा गिफ्ट लेकर आओ हमारी रेवा जी के लिए। जी भैया। हाँ, बढ़िया सा लेकर आएंगे। आज हमारी इस कटी हुई उंगली की वजह से हमारा प्यार और भी बढ़ गया। हाँ अच्छा,
क्या बात है गुरु, क्या विचार है तुम्हारे, क्या विचार है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, आप चिंता मत करो, आपकी बेटी की शादी जो है एकदम धूमधाम से होगी, टॉप क्लास की होगी है। जी जी जी, कल मिलते हैं। ओके जी। किससे बात कर रहे थे इतना खिलखिलाकर? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हर बार हमारे फोन में अपना कान घुसाए के आए रहती हो, जासूसी का कीड़ा चिकोटी काट रहा है तुम्हें है? अरे अभी सड़ी हुई तरकारी की तरह शकल काहे बनाकर बैठी हो? वो चौधरी साहब है ना, चौधरी साहब, वो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के आ रहे हैं हमारे पास। चौधरी की बेटी? अरे उसकी उम्र तो हमारे बबुआ से बड़ी नहीं है। अरे ओ महल, ये रिश्ता तुम्हारे बबुआ के लिए नहीं, कुंदन के लिए आ रहा है, कुंदन के लिए। कुंदन के लिए काहे? अरे इतनी जिंदगी निकल गई और भी निकल ही जाएगी। अरे बुड़बक, कुंदन कुंदन के लिए नहीं, कुंदन की बेटिया बानी जो है उनके लिए, उनको माँ की जरूरत है, तो कुंदन की पत्नी उसे संभालेगी ना। अरे लेकिन बानी को संभालने के लिए रेवा है ना। अरे वो तो वैसे भी लड़की है, खुद ब खुद पल ही जाएगी, उसके लिए काहे इतना टंटा करना है। आप ना बस हमने बबुआ की शादी का सोचो, हम अपनी बबुआ की बीवी को बोलेंगे ना, बानी को संभाल लेगी। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही है क्या? लगता है खुराक की जरूरत है तुम्हें। अरे हमने कह दिया तो कह दिया, बानी को माँ की जरूरत है और बानी की हम हर जरूरत पूरी करेंगे। समझ में आई बात है? अरे लेकिन वो भी तो उसकी सौतेली माँ होगी ना। अरे आप नहीं जानते, सौतेली माँ ना जानी दुश्मन से कम नहीं होती। चुप कर। वरना हम तुम्हारे जानी दुश्मन बन जाएंगे। अरे हमारी बेटिया को तुम नहीं जानती, हमारी पोती है, हमारी पोती अपनी सौतेली माँ को यूं 2 मिनट में ठीक कर देगी। बात करती है, हमें पाठ पढ़ाने की कोशिश करती है। यही तो कमी है इनमें कि हमको कभी इज्जत ही नहीं देते। भगवान की बनाई इस सबसे खूबसूरत चीज के लिए एक बेहद कीमती तोहफा। हमें नहीं चाहिए आपका कोई तोहफा, उठाइए अपना तोहफा और निकलिए यहाँ से बाहर। क्यों भाई, प्यार करते हैं आपसे, आपके लिए लाए हैं, रख लीजिए, मना मत कीजिए। देखो हमें गुस्सा मत दिलाओ, अपना तोहफा उठाओ और निकलो यहाँ से। देखो ऐसा है रेवा जी, हमारे बाबूजी ने ना तोहफा वापस लेना नहीं सिखाया। देखो हम तुमसे विनती करते हैं, अपना तोहफा उठाओ, इस कमरे से बाहर निकलो। रेवा जी, अगर आप विनती कर सकती हैं ना तो हम भी कर सकते हैं। भाई ठाकुर साहब के लड़के हैं हम भी, तो हम भी आपसे विनती करते हैं कि आप ये तोहफा ले लीजिए। जब तक आप लेंगे नहीं तब तक हम यहां से जाएंगे नहीं। चलिए आप खोल के तो देखिए। ये क्या बदतमीजी है? हाँ अरे क्या है बदतमीजी? भाई हम आपसे प्यार करते हैं, पसंद नहीं आया आपको तोहफा? हमें तुम और तुम्हारा तोहफा दोनों पसंद नहीं आए। जो इंसान लड़कियों के लिए इतनी गिरी सोच रखता हो
वो इंसान हमें कभी पसंद नहीं आ सकता। हमें तो घिन आ रही है तुम्हें देखकर भी। अरे काहे घिन आ रही है हमें देख के? हम क्या कचरे के डब्बे से उठा के लेकर आए क्या इसे? हम आपसे प्यार करते हैं रेवा जी, और ये आपके लिए लेकर आए थे हम तोहफा। जिसे तुम प्यार करना कहते हो ना, उसे प्यार नहीं गंदी नीयत कहते हैं। इसलिए निकलो यहाँ से बाहर। अच्छा, जो हम कर रहे हैं उसे प्यार नहीं कहते तो फिर क्या कहते हैं? आप बताइए। तुम वहीं पे रुक जाओ, हमारे करीब मत आओ। ऐसा है रेवा जी, आप ना हमारे लिए प्यार की वैज्ञानिक हैं, तो आप बताइए प्यार किसे कहते हैं? अरे हम तुमसे कह रहे हैं ना, वहीं पे रुक जाओ। बताइए, अभी तो बहुत बोल रही थी आप। देखो हम तुमसे कह रहे हैं, देखो तुम दूर हटो, हम कह रहे हैं ना हमारे करीब मत आओ। दूर हटो हमसे, हम चिल्ला देंगे, दूर हटो। बोलिए रेवा जी। हम हम बताएं प्यार किसे कहते हैं? प्यार हद से गुजर जाने को कहते हैं। प्यार दूसरे की खुशी में मर जाने को कहते हैं। प्यार मुश्किल से मुश्किल चीजों को कर जाने को कहते हैं। तो बताइए रेवा जी, हम आपके लिए ऐसी क्या मुश्किल चीज कर सकते हैं? तुम हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी? बोलिए, क्या चाहती हैं आप? बोलिए रेवा जी, हम आपके लिए जान भी दे सकते हैं। नहीं बाबूजी। इका बात हो गई। आपने जानबूझकर थाली पर गेंद मारकर इन्हें अपमानित होने से बचाया, और ये कि आप पे बैकफायर कर रही है। ये राघव ही है जो हमें यहाँ से निकाल सकता है। हाँ, नहीं, वो हमें तुम्हारी जान नहीं चाहिए। हमें बस हमारी आजादी चाहिए। अगर तुम सच में इतना प्यार करते हो हमसे, तो हमें इस घर से बाहर निकाल के दिखाओ प्लीज। हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, हमारी मदद करो इस घर से बाहर निकलने में प्लीज। तुम हमारी मदद करोगे? क्या है? बुआ जी, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। अभी नहीं, अभी क्या है कि बहुत ऊंघाई आ रहा है, मुंह दर्द हो गया। हाँ, अभी नींद आ रहा है। जाओ। अरे बुआ जी, कल तक तो हम इंतजार ही नहीं कर पाएंगे। बुआ जी, बड़ी चटपटी खबर लाए हैं आपके लिए। ऐसी कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है जो अभी रुक नहीं सकती? बुआ जी, वो लड़की है ना रेवा, अरे बड़ी ही खतरनाक लड़की है। और आज तो गजबे हो गया। अभी हमने देखा वो राघव भैया रेवा के कमरे से बाहर निकल रहे थे, और उन लड़की का ड्रेस भी था उनके हाथ में। हमको ना वो लड़की के ना कुछ लक्षण ठीक नहीं लग रहे। चुप कर, बकवास कर रही है। ये बोलने आई है? अरे बुआ जी, सच कह रहे हैं। हमको तो लगता है ना कि वो रेवा ना हमरे राघव भैया को अपना आशिक बनाना चाहती है, इससे पहले कि वो राघव भैया से गुटुरगु शुरू कर दे। आपको ही कुछ करना पड़ेगा। अरे ताका झाकी करने के अलावा कुछ और काम है? आई बड़ी जासूस की नानी। चल जा।
अच्छा रुक रुक। हाँ बुआ जी। अब जासूसी करने का इतना ही शौक है तो रेवा और राघव दोनों का करो। उनका एक एक खबर हमको डायरेक्ट आके देना। अरे बुआ जी, अब यो कोई कहने वाली बात है? वो तो हम बराबर ही उन पर नजर रखते हैं। वाह, जाइए। ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई राघव बाबा को जो इतनी रात में वो लड़की के कमरा में चला गया, वो भी कपड़ा लेके? कहीं ये एक दूसरे को पहले से तो नहीं जानते? ये थाली में जो पानी है उसे तुम भी जाओ। पहले रेबा आई, फिर राघव भी आया। राघव पढ़ाई भी छोड़ दिया, जाना भी कैंसिल कर दिया। 2-4 दिन और रुक जाते तो मजा आ जाता। 2-4 दिन छोड़िए ना, अब हमेशा के लिए रुक जाते। आखिर माजरा का है? कौन है लड़की जिसे खोज रहे हो तुम? दरअसल हम इनसे प्यार करते हैं। कहीं ये रीबा वह लड़की तो नहीं जिसको राघव प्यार करता है? पता लगाना पड़ेगा। ऐसा क्या कर दिया यार हम, जो रेवा जी इतना तिल मिला गई। हमने तो सुना था कि प्यार के बदले प्यार मिलता है, लेकिन हमें तो नफरतों का अंबार मिल गया। ईका भैया सीढ़ियों पे काहे बैठे हैं? चल जाके देखते हैं, चल। का भैया तोहफा देख के भाभी इश्क में गिरी कि नहीं? गिरी, उसका बस चलता ना हमें गिरा गिरा के मारती। हमारे जज्बातों का ना जनाजा बना दिया इस तोहफे ने। भैया पर बाजार में आजकल ऐसे ही कपड़े चल रहे हैं। चुप करो, तुम्हारे चक्कर में ना हमारी बनी बनाई इज्जत का फालूदा हो गया। न जाने ऐसी कौन सी मनहूस घड़ी थी जो तुम दोनों से आइडिया मांगा। भैया पर ये ड्रेस 5000 की है और आजकल की हीरोइनें ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। रेवा जी को हमने हीरोइन नहीं बनाना, हमें अपनी मेहरारू बनाना है, उन्हें जीवन साथी। तो अब क्या करें भैया? रेवा जी चाहती हैं कि अगर हम उनसे प्यार करते हैं तो उस प्यार को साबित करो। तो फिर भैया देर किस बात की है, कर दीजिए ना साबित। आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? अरे बड़ी बात है, रेवा जी चाहती हैं कि हम उनकी मदद करें इस घर से बाहर भागने में, तभी हम अपना प्यार साबित कर पाएंगे। मतलब भाभी को इश्क साबित करने के लिए भाभी को खुद से दूर करना होगा? प्यार में सब कुछ पाना जरूरी नहीं होता बंटी, प्यार में सब कुछ लुटाना जरूरी होता है। और हम रेवा जी की इस घर से बाहर भागने में मदद करेंगे। ए भाभी, काहे अपनी आंखें फोड़ रही हो फोन में? है कहाँ हुआ? अरे वो रंजू पता है ना तुम्हें? हाँ, उसके बेटे के प्रेम प्रसंग के बारे में उन्हें इंटरनेट से ही पता चला था। अरे उनकी लड़की ने ना उनकी लड़की के साथ फोटुआ डाला था, तो बस हम बेचारा देख रहे थे कि कहीं हमारे बबुआ ने वो लड़की के साथ फोटुआ तो नहीं डाला। कोई चाय भाई पिलाएगा? जी भाई साहब। ए बिंदिया, सब लोग आ गए हैं, चाय बनाओ। अरे बुआ जी, वो हम रीवा को बोले हैं, वो चाय बनाकर लेकर आती ही होगी। अच्छा, मतलब अब तूने इस घर में अपने आप को मालकिन और उसको नौकरानी समझ लिया है? ज्यादा ना हवा में ना उड़ना, नहीं तो चाटा मार मार के जमीन पे लसाड़ देंगे। चल जाके चाय बना। काम दिया है। ए बबुआ, जरा अपनी अम्मा के साथ भी सुख दुख बांट लिया करो। आओ बैठो।
और तुम दोनों हमेशा काहे खड़े रहते हो? बैठ भी जाओ। जी हाँ। ए बब्बा, कुछ पता चला का वो लड़की का? कब मिलाओगे तुम हमें उससे? अम्मा काहे चिंता कर रही हो? अरे मिलवा देंगे, दर्शन करवा देंगे भाई उसके। अरे ओ कुंदन की अम्मा, हमरे बिटवा को जासूसी काहे सिखा रही हो? वो हमरा बिटवा है, इंदर भान सिंह का बिटवा। अपनी पर आ जाए तो भगवान को भी खोज करके ले आए। लड़की का चीज है। अच्छा एक बात बताओ बिटवा, ओ बिटवा, अब जब तुम अपना बोरिया बिस्तर लेकर के यहाँ आ ही गए हो तो क्या करने का इरादा है? सुस्ताओगे या फिर हमरे काम में हमारा हाथ बटाओगे? क्या है बाबूजी, अरे बंटी, उसको उठाओ, स्पीकर में डाल दो। आपने पोस्टर में जिस लड़की का फोटो छापा है वो लड़की हमारे पास है सर। कौन बोल रहा है बे? तुम्हें उससे क्या करना है? तुमको लड़की चाहिए और हमें इनाम का पैसा। पैसा दो और लड़की लो। लेकिन ऐसे कैसे? वो लड़की हमारे पास है। अगर पैसा देने के लिए तैयार हो तो हमें फोन कर लेना, बाकी मैं एड्रेस भेज दूंगा। ए बबुआ जाओ, घर के मर्दों का नाम रोशन करो। है लड़की के साथ ही घर वापस आना। नहीं बुआ, ये कुछ नहीं है, ये पागल बना रहा है, ये पैसे लूटने के तरीके इनके नए। अरे जय हो बाबा राघव की। हैं? तुम तो अंतर्यामी निकले, केवल आवाज सुन के ही चीन लिए कि वो तुम्हें लूटने वाला है। हाँ, मतलब बाबूजी, मतलब ये कि वो लड़की से ना हम मिलना नहीं चाहते। वो काहे कि वो अभी तक हाँ नहीं कही ना हमें। निकालो हमारा तमंचा। कि दुनिया में कौन वो ऐसी लड़की नहीं बनी है जो हमरे बेटे के प्यार को इनकार करे, चाहे तमंचे के बल पर ही क्यों ना लाना पड़े, लेकिन हम उसे उठा करके ले आएंगे यहां। अरे हमरे बिटवा की पसंद है, उनके पैरों में होनी ही चाहिए। देखें कौन है ससुरा। नहीं, रहने दीजिए। छोड़िए ना बाबूजी, क्या करेंगे? हमें नहीं मिलना उससे। अरे बबुआ, तुम्हारे दिमाग में कौन फर्क आ गया का? हा? कल तक तो इस्तेहार लगवाए मजनू बने घूम रहे थे और आज शराफत का पुतला बन रहे हो। अरे अब जो लड़की मिल ही गई है तो काहे लेके नहीं आते उससे? हा? कहा है ना अम्मा, कल आप हमें एक बात कहे थे, हम बहुत गौर किए उस बात पे। एकदम सही कहा था आपने।
नक चढ़ी है वो लड़की। हाँ, और हमें इतने गुण हैं, हमें यहां नहीं बोली उसने, तो अब हम सोचे हैं कि उससे नहीं मिलेंगे। ए बेटुआ, का ये तराजू की तरह इधर उधर डोल रहे हो? जो भी है साफ साफ बोलो ना, क्या करना है हमें बताओ। बाबूजी, हमने फैसला कर लिया है, हम अब उस लड़की से नहीं मिलेंगे। अरे का तुम भी एक नंबर के बुड़बक हो। ए कुंदन बेटा। जी बाबूजी। इसने तो अपना इरादा बदल लिया है, हमें तुमसे कुछ बात करनी, आओ हमारे साथ। जी बाबूजी। हम जानते हैं हमने प्यार की परीक्षा मांगी थी ना, इसीलिए इस लड़के ने ये फोन खुद ही खुद को कराया होगा, ताकि हम कभी इस घर की चार दीवारी ना लांघ पाए, ताकि बंदिशों की ये सलाखें और मजबूत हो जाए और हम कभी यहाँ से आजाद ना हो पाए। कुछ समझी भाभी? कहा समझना था? ए भाभी, तुम ना बिल्कुल ही नील बट्टा सन्नाटा हो, बात को समझती नहीं हो तुम। ये जो भी बबुआ को फोन आया था ना, ये हम ही करवाए थे। पर काहे? ताकि राघव का सच पता चल सके। जिस लड़की से वो प्यार करता है ना, वो यही घर में है। तभी तो जब ये फोन आया तो लड़की को लेने नहीं गया। हे लता, ये जो तुम्हारी ना वो वैज्ञानिकों वाली बात है ना, हमरे नहीं समझ में आती। साफ साफ बताओ, कौन है वो लड़की? है वो लड़की और कोई नहीं, रेबा ही है। हाय दया। हे लता, पागल हो गई हो क्या आप? हैं? हमें तो लगता है ना तुम्हारा दिमाग में ना कौन लकवा मार गया है, जो ऐसा भैका भैका बातें कर रही हो। अरे भाभी, तुम ना भूली हो। अरे खुद ही सोचो, एक दिन में कैसे राघव का प्यार ऐसे समाप्त हो गया। याद करो बानी का जन्मदिन, कैसे वो लड़की का हाथ जलाने से पहले ही उसको बचा लिया है? और जब बानी के पैरों से पानी पीने जा रही थी, कैसे निशाना लगा के गेंद मार दिया है? और तो और ये बिंदिया बता रही थी राघव को रेबा के कमरे से बाहर निकलते हुए देखी देर रात को। अब खुद ही पूछ लो। हाँ बड़ी मालकिन, बुआ जी एकदम में सच्चे कह रही है। ये बात है का? तो जरा रुको, हम अभी के अभी उस लड़की का अंतिम संस्कार करके आते हैं। अरे भाभी रुको रुको रुको। जल्दबाजी का काम ना शैतान का काम होता है। थोड़ा सब्र करो। कैसे भी तुम जाओगी तो बोल देंगे ये तो झूठ है, ऐसा तो है ही नहीं। हमारे पास प्रूफ नहीं है ना कोई। हम इनका सच सबके सामने लेकर आएंगे, तभी दोनों कबूल करेंगे, देखना तुम। ये पानी को भी अभी नहीं आना था, कैसे नहाए हम, कैसे साफ करें इसे? रेवा, जल्दी रसोई में आओ, खाना बनाना है हमें। और बिंदिया, पता नहीं बाथरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा, देखो ये सब गंदा हो गया, हमें नहाना था। अरे तो नहा के कोनो अप्सरा बन जाओगी क्या? वैसे भी सामने वाले कमरे का बाथरूम सही है, वहां जाके नहा लो। और सुनो, नहा के जल्दी आना,
सारा काम ऐसे ही पड़ा है और हम अकेले नहीं करने वाले, समझी? अरे आए काहे नहीं अभी तक? हैं? वक्त तो हो गया है। आ गए। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। आइए विराजिए। ए बिंदिया, पंडित जी के लिए पानी लेकर आ। हाँ, और सुन, वो रेबा को जरा भेजना। ठीक है बुआ जी। पंडित जी तैयारी के साथ आए हैं ना? बढ़िया। हाँ जी, आपने बुलाया हमें? जी, हमने बुलाया आपको। ये पंडित जी हैं। इनको अपना जन्म तिथि जरा बताना। वो देखेंगे कि तुम्हारी कुंडली में कोनो दोष सोच तो नहीं है ना? हमारी कुंडली? लेकिन क्यों? अरे पंडित जी तुम्हारे लिए नया रिश्ता लेकर आए हैं। वो क्या है ना, जितने बुरे हम लगते हैं ना उतने हैं नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए, किसी एक लड़के से तुम्हारी कुंडली मिल जाए और तुम्हारी शादी हो जाए। हाँ, ये सब क्या बोल रही हैं आप? अब क्या है ना कि दुनिया में हमारा जन्म ही पुण्य करने के लिए हुआ है। तुम्हारा शादी हो जाएगा, घर बस जाएगा, हमारे हिसाब में एक और पुण्य जुड़ जाएगा। जय हो। आपको पुण्य करना ही है तो किसी और के साथ कीजिए ना। हमारी जिंदगी का फैसला लेने वाले आप लोग कौन होते हैं? और आप लोगों को क्या लगता है कि इस हवेली में हमें इस तरह कैद करके हर बात पे आप लोगों की मनमानी चलेगी? हमारी सोच पे, हमारी जिंदगी पे और हमारे भविष्य पे सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है, सिर्फ हमारा। समझे आप लोग? हमें कोई शादी नहीं करनी। ये लड़की काहे नहीं करने शादी? हैं? तो उन्हें बड़े घर का राजकुमार फंसा रखा हुआ है का? हमारी ना एक सलाह है आपको, किसी इंसान को इतना भी मत सताइए कि उसके दिल से आपका डर ही खत्म हो जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस हवेली में चुपचाप शांति से काम करते रहें तो आइंदा हमारे सामने ये बात भी मत कीजिएगा। एकदम सही कह रही है अम्मा ये लड़की। अब काहे पड़े इसकी शादी के पीछे? हाँ क्या बबुआ, तुम का उसके वकील हो जो आ गए दलीलें देने? हाँ? चलो जाओ यहाँ से। हम नहीं जाएंगे और तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप ये जिद नहीं छोड़ देती। अरे भाई, इसकी शादी से तुम्हारे कलेजे में काहे ज्वालामुखी फट रहे हैं? माजरा का है? बस कीजिए आप लोग। हमारी जिंदगी के फैसले लेने का हक सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को है और वो है हम खुद। समझे आप लोग?
इसलिए हमारे सामने आइंदा ये बात भी मत कीजिएगा। और वैसे भी हम इस घर में काम करने आए हैं, खरीदा नहीं है आप लोगों ने हमें। ऐसा लगता है जैसे इस घर में ये लोग हमारा सांस लेना भी मुश्किल कर देंगे। समझ नहीं आ रहा कि इस नर्क से बाहर कैसे निकले। कौन है? इस वक्त कौन हो सकता है? कौन? चिल्लाइए मत, जाइए और जाके अपना सामान पैक कीजिए। क्यों? आप हमसे कहे थे ना कि अगर हम आपसे प्यार करते हैं तो आपके इस घर से भागने में मदद करेंगे, तो बस वही कर रहे हैं। और एक बात और कहे थे कि आपके प्यार के एग्जाम में अव्वल नंबर से पास होंगे। खैर चलिए अब। लेकिन अगर किसी ने देख लिया या कोई जाग गया तो? कोई नहीं देखेगा, आप चिंता मत कीजिए। कोई सुबह तक जागेगा नहीं, क्योंकि हमने सबके खाने में नींद की गोली मिला दी है। देखिए रेवा जी, हम मानते हैं कि हम बहुत ही स्मार्ट हैं, लेकिन अगर आप हमें ऐसी घूरती रहेंगी तो सुबह हो जाएगी। जाइए और अपना सामान पैक कीजिए। हाँ ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। अरे काहे अपनी ऐसी की तैसी करा रही है? स्टार्ट काहे नहीं हो रही? एक सेकेंड रेवा जी। अब कोई बात नहीं, आप बस हमें बाहर तक छोड़ दीजिए, बाकी हम खुद चले जाएंगे। हाँ? अरे खुद क्यों चले जाएंगे? कैसी बातें कर रही है रेवा जी? ये हेलीकॉप्टर लाए ना आपके लिए, इस पे छोड़ेंगे आपको। एक सेकेंड रुक जाइए, बस अब भी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट काहे नहीं हो रही? ए राम प्यारी, हाथ जोड़ते हैं, स्टार्ट हो जाओ ना यार। हमारी वैसी इज्जत का फालूदा कर दिया तुमने। राघव जी, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? आप बस हमें यहाँ से बाहर निकाल दीजिए ना, बाकी हम खुद देख लेंगे। बस अड्डा पास ही में है। पास में नहीं है रेवा जी, 8 किलोमीटर दूर है। 8 किलोमीटर? आपको 8 किलोमीटर पास लग रहा है? ऐसी बातें कर रही हैं। है भोलेनाथ। रेवा जी स्टार्ट हो गई। इतनी रात गए, कौन कार से बाहर जा रहा है भाई? आइए आइए आइए, जल्दी आइए। ईश्वर, तो रेबा और राघव है। अरे दैया रे, ये तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है। सारे घर वालों को बताना होगा।
बस यही रोक दीजिए। इधर? हाँ, वो हम चले जाएंगे यहाँ से। रेवा जी, ये बहुत ही सुनसान जगह है, कैसी बातें कर रही हैं? हम कैसे छोड़ दें आपको यहाँ? हम आपको बस अड्डे छोड़ देते हैं ना, आप वहां से बस पकड़ लेना। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे खुद से, कोई बात नहीं। एक बार फिर सोच लीजिए रेवा जी, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है बस अड्डा, आप कैसे जाएंगी पैदल? नहीं, हम चले जाएंगे। वैसे भी आज आपने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, तो वो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए ना, बोलिए रेवा जी। थैंक यू। रेवा जी, काश हम आपको दिखा पाते कि इस वक्त हमारा दिल धड़क नहीं रहा है, बस दर्द से छलक रहा है। हमारी मजबूरी भी देखिए, दिल में इतना दर्द होने के बावजूद भी आपको मुस्कुराते हुए अलविदा कह रहे हैं। वैसे आपको यकीन तो हो गया ना कि हमारा प्यार सच्चा है? हाँ, हाँ, हम जान गए कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। जिंदगी बिना क्या खेल खेलती है हमारे साथ। अपने ही प्यार को साबित करने के लिए अपने ही प्यार से दूर जा रहे हो। खैर, काश हमें मालूम होता कि प्यार का मतलब किसी को खोना होता है। प्यार का मतलब किसी को पाना भी तो नहीं होता ना। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। थैंक्स। रेवा जी, जाते जाते एक बात कह, ये जो बनारस का एक बेवकूफ लड़का है ना, उसकी दुनिया है आप। से बस एक छोटी सी विनती है कि हमारी इस दुनिया का आप अच्छे से ख्याल रखना। इतनी रात में लड़की, और वो भी अकेले? यही तो थी वो लड़की
कहाँ गई? छोड़ा है भाभी को। अरे भैया पागल हो गए हैं क्या? थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचो यार। सच्चे प्यार का मतलब खोना नहीं होता है। प्यार का मतलब किसी को पाना भी तो नहीं होता ना। सच्चे प्यार का मतलब पाना भी नहीं होता। मतलब आपने खो दिया अपने सच्चे प्यार को, अब कभी भी याद नहीं करोगे उन्हें। याद उसे किया जाता है जिसे आप भूल गए हो। हम रेवा जी को कभी भूल नहीं सकते। भूलोगे नहीं तो क्या जिंदगी भर रोते भी लगते रहोगे? कौन भला आशिक अपने प्यार को ऐसे छोड़ देता है? वो सब हमें नहीं पता, बस हमें इतना मालूम है कि रेवा जी ने हमें बोला कि परीक्षा दो तो हमने दे दी, बस। हाँ, वो अभी हमसे दूर चली गई हैं, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि उनको ये तो मालूम पड़ा कि हम उनसे सच्चा प्यार करते हैं। दिल छोटा मत करे भैया, भूल जाइए रेवा भाभी को। यहाँ बनारस में लड़कियों की कमी थोड़ी ना है, कोई तो कोई आपको मिल ही जाएगी ना। तो योर नहीं चाहिए हमें, समझ गए? माना भी रेवा जी हमसे दूर है, लेकिन वो हमसे ज्यादा टाइम दूर नहीं रह सकती। वो वापस जरूर लौटेंगी, समझ गए? और जिस तरह जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है ना, उसी तरह प्यार को मुकम्मल करने के लिए भी लौटना पड़ता है। और हमें पूरा भरोसा है कि रेवा जी लौटेंगी और हमारे प्यार को मुकम्मल करेंगी। सॉरी भैया, माफ कर दीजिए। पता नहीं रेवा जी इतनी रात को कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। काम करते हैं, आज रात ही बरामदे में गुजार लेते हैं। कल सुबह यहीं से स्टेशन चले जाएंगे और वहां से बस पकड़ लेंगे। आप हमसे कहे थे ना कि अगर हम आपसे प्यार करते हैं तो आपके इस घर से भागने में मदद करेंगे, तो बस वही कर रहे हैं। और एक बात और कहे थे कि आपके प्यार के एग्जाम में अव्वल नंबर से पास होंगे। काश हम आपको दिखा पाते कि इस वक्त हमारा दिल धड़क नहीं रहा है, दर्द से छलक रहा है। हमारी मजबूरी भी देखिए, दिल में इतना दर्द होने के बावजूद भी आपको मुस्कुराते हुए अलविदा कह रहे हैं। राघव का परिवार कैसा भी हो, लेकिन आज इतना तो यकीन हो गया कि वो बुरा नहीं है। पुलिस? कहीं ये पुलिस ठाकुर साहब ने तो नहीं भेजी हमारे पीछे? पूरा एक एक कमरा चेक करना। चलो एक एक कमरा चेक करना, जो भी मिले लेके आओ। पकड़ो पकड़ो, भाग रहे हो, पकड़ो। हे शंकर, ये कैसी जगह पे आ गए हम? रुक रुक, किधर भाग रही है? पूनम, इसको लेके जाओ।
चल नहीं चल नहीं वो आप नहीं, हमें छोड़ दीजिए। हम इन लड़कियों जैसे बिल्कुल नहीं है। वो हम तो बस बरामदे में रात गुजारने आए थे, हमें छोड़ दीजिए। हाँ, सारी धंधे वाली पकड़े जाने पे यही बोलती। चल नहीं नहीं, आप हमारा यकीन कीजिए, हम इनकी जैसे बिल्कुल नहीं है। आप छोड़ दीजिए। बात मत कर, थप्पड़ लगाऊंगी। चल चुपचाप। नहीं प्लीज हमें छोड़ दीजिए। और हमारा सामान भी यहीं पर है। हाँ, सामान आ जाएगा। चल अरे अरे नहीं प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हम नहीं है इनके साथ। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हम इनके साथ नहीं है, हम नहीं है इनके साथ। आप हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दीजिए। आज हमारा सर बहुत भारी हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो का है ना भाई साहब, ये सब रेबा की मेहरबानी है। क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि वो लड़की कल रात में हम सबका खाने में नींद का दवाई मिला के हम सबको बेहोश करके घर से भाग गई है। और अकेले नहीं भागी है, राघव बबुआ को साथ में लेके भागी है। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? राघव को लेकर के कैसे भाग सकती है? बच्चा थोड़े ना है राघव। अरे भाई साहब तो हमका झूठ बोल रहे हैं। अरे अपनी आंखों से देखे हैं, दोनों को मोटरसाइकिल पे बैठ के भाग रहे थे। अब तक तो बनारस छोड़ किसी दूसरे शहर में पहुंच भी गए होंगे दोनों। हमरा बबुआ, हाथ लगी ना वो लड़की तो हम छोड़ेंगे नहीं उसे। मीठी मीठी बातें करके फंसा लिया हमरे बबुआ को। अरे लता, जब तुमने उन्हें देखा ऐसे तो रोका काहे नहीं? हाँ, अब जैसे यहाँ चिंगार चिंगार के अब बता रही हो, तभी क्यों ने बता दिया? है अरे हम तो आ ही रहे थे बताने, पर कहा ऐसा सर घूमने लगा, चक्कर से आने लगे। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। अब आंख खुली है तो सीधे चले आए यहाँ। ऐसे हमें भी कल रात ऐसा ही लगा कि हम भी कुछ ज्यादा ही गहरा सो गए, जैसे कि ना हम बेहोश ही हो गए हो। अरे यही तो कह रहे हैं हम, वो लड़की खाने में बेहोशी का दवाई डालकर भाग गई है। दुनिया के कोनों भी कोने में चले जाएं, हमारी पहुंच से बाहर नहीं जा सकते। ए बिटवा, गाड़ी निकलवाओ, इन दोनों को ढूंढ के लाना है। जी बाबू जी। दूसरी बार हमरे बिटवा ने हमारी इज्जत पर दाग लगाया है, ये दाग गहरा हो जाए उससे पहला वो की धुलाई करनी पड़ेगी। चल बिटवा, चलिए, आज हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे बाबूजी रुकिए, क्या हुआ? ये ज्वालामुखी की तरह काहे फट गए आप? कौन बदतमीजी की आपसे? पी लो, ये तो घर पे ही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? तुम तो कल रेबा के साथ भाग गए थे ना? हम काहे भागेंगे उसके साथ भाई? और वो लड़की भाग गई? ये नालायक, झूठ बोल रहा है? हैं? अरे हम अपनी आंखों से देखे थे, दोनों मोटरसाइकिल पे भाग नहीं गए थे। क्या बात कर रहे हो बुआ? चश्मा लग गया क्या आपको? कोई नहीं, बनवा देंगे आज हम। कल से हम अपने कमरे में ही हैं और अभी सीधा वहीं से आए हैं। ए लता,
हमने सुना है चूने से भी नशा होता है, इसीलिए ना पान जरा कम चबाया करो, वरना फिर भी कुछ हो बिना अनाप शनाप बकती हो। अरे हमरा बबुआ जिंदगी भर कवारा रह लेगा, लेकिन उस रेवा के साथ भागेगा नहीं। रेवा कहाँ गए? अभी तक हमारा नाश्ता नहीं लाई और उसका सामान भी कमरे में नहीं है। इनका मतलब वो लड़की लाख मना करने के बाद भी घर छोड़कर भाग गई। बाबूजी, अब जाने दीजिए ना उसको। काहे जबरदस्ती इस घर में रखना उसको? चली गई तो चली गई। अरे जबरदस्ती नहीं है बेटवा, डर की बात है। अगर उनको हमने जाने दिया तो हमारे घर के नौकर हमसे डरना बंद कर देंगे और पूरे बनारस में जो हमरे नाम का डंका बज रहा है, उस डंके के शोर को जारी रखना है तो वो लड़की को पकड़ के लाना ही होगा। बाल से पकड़कर चौखट पर उसकी नाक रगड़वाऊंगा। चलो। अब तक तो रेवा जी इस शहर से बहुत दूर चली गई होंगी। अरे मैडम जाने दीजिए ना, दोबारा नहीं जाएंगे। चुप करो, मैं सब जानती हूँ, ये सब तुम्हारे ड्रामे। अब कोई बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी उसका। इंस्पेक्टर साहब, हम इन लोगों को नहीं जानते, हम इनके साथ नहीं है। आप चाहे तो इनसे पूछ लीजिए। हमें बाहर जाने दीजिए प्लीज, हमें बाहर जाने दीजिए, हमने कुछ नहीं किया। चुप! अगर तुम ज्यादा बोलोगी ना तो मार मार के मुंह सजा देंगे तुम्हारा। संतरा, ये कैसी जगह फंस गए हम? हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा, अब हम क्या करें? क्या करें अब तुम ही हमें कोई रास्ता दिखाओ, हम क्या करें? हाँ, आइए ठाकुर साहब आइए। नमस्ते। आप यहाँ ठाकुर साहब, मुझे खबर कर दिए होते मैं खुद ही आ जाता घर पे। बड़े ठाकुर साहब और छोटे ठाकुर साहब के लिए चाय लेके आ, जल्दी जा। ओए रहने दो, सुनो, क्या हमरे घर की नौकरानी भाग गई है? लाख रुपए का नुकसान करके भागी है सुसरी, लेकिन 2 घंटे में हमें वो यहाँ चाहिए, मतलब चाहिए मुझे। हाँ ठाकुर साहब, क्या नाम है उसका? अरे का नाम है रेवा। रेवा। कोई फोटो वोटो रखे हैं? हाँ, वो बेटवा, वो वानी के जन्मदिन में जो उसका फोटो लिए थे ना, वो फोटो होगा, वो दिखाओ। ये फोटो है हमारे पास भी। ये लड़की कहीं तो देखा है इसको हमने।